विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाए गए आरोप पर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय की प्रतिक्रिया आई सामने। श्योपुर जिले की बीजापुर तहसील में आज भारतीय जनता पार्टी की नई सभा में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाए गए आज दिल्ली के टुकड़े टुकड़े का गैंग का एजेंट है कांग्रेस प्रत्याशी। इस पर कांग्रेस विधायक जोरा पंकज उपाध्याय करारा जवाब देते हुए स्वयं टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उन्हें वरिष्ठ पद पर रहते हुए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। विजयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रावत जी का उपचुनाव का नामांकन दाखिल करते हुए सभा हुई है। सभा में विधानसभा अध्यक्ष और सीताराम आदिवासी जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का दलाल एजेंट बताया है आपके प्रत्याशी को। हमें तो टुकड़े टुकड़े गैंग बस ये दिख रही है जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर बहुत हल्के शब्दों का उपयोग किया, ऐसा उन्होंने करना नहीं चाहिए। बहुत बड़े संवैधानिक पद पर है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य वो हैं। लोकतंत्र के टुकड़े करें, संवैधानिक टुकड़े करें। एक कांग्रेस पार्टी के विधायक को बीजेपी ज्वाइन कराकर लोकतंत्र की हत्या करी इन लोगों ने कई हजारों लोगों के सपनों के टुकड़े करे। इन लोगों ने श्योपुर मुरैना लोकसभा के लोगों ने सपने देखे थे, उन लोगों के सपने टुकड़े करे। जिस तरीके से आज आप भीड़ बता रहे हैं, ये 10 जिलों की भीड़ थी। भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर। मैं समझता हूं विजयपुर के 10% लोग थे, 90% लोग बाहर के आयातित थे। मुख्यमंत्री जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से जो संसाधन लगाए जाते हैं, जुटाए जाते हैं, वो सारे संसाधन आज हमें सड़कों पर देखने को मिले। 13 नवंबर को हमारी विजयपुर की विधानसभा के आमजन एक वोटर इस बात का गवाह बनेगा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को घर पहुंचाया जाता है और लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को विजय बनाया जाता है। मुकेश मल्होत्रा मैं समझता हूं कि 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि मुकेश मल्होत्रा जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो दलाल है, वो कैसे कभी भी बिछ जाते हैं। इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप इनको शर्म आना चाहिए सोचने में कि विधायक बनके किस आदमी ने जिस व्यक्ति को 6 बार विधायक बनाया, 10 बार टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने, 2 बार लोकसभा की, 8 बार विधानसभा की, तो निश्चित रूप से तो ये आम जन 13 नवंबर को तय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और कौन टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है और कौन बिका हुआ है। इस रैली को देखकर कल कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या जवाब रहेगा बीजेपी वालों के लिए? मैंने जैसा आपको बताया कि जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है और जनता जीतेगी। मैं समझता हूं कि विजयपुर विधानसभा के प्रत्येक बूथ से, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक मजरा टोला से और जितने भी हमारे छोटे शहर हैं, उनसे हजारों की संख्या में घर घर से आमजन निकल के आएगा। बिना किसी संसाधन दिए कर आप देखना किस तरीके से सड़कों पर आमजन दिखेगा, वोटर दिखेगा। किसी बाहर के जिले का व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बाहर का आयातित व्यक्ति नहीं मिलेगा। आमजन यहाँ पे अपना चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिल करेगा। एक आरोप और लगाया जा रहा है, ये काफी समय से देखा जा रहा है कि कांग्रेस को राम विरोधी बताया जाता है। देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और बार बार बोलते हैं, लगातार बोलते हैं। इन लोगों ने कुछ काम किया होता है, अपने काम के बलबूते पर ये वोट मांगते हैं। लोकसभा में अपने काम के बलबूते पर वोट मांगते। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक को खरीद कर तो लोकसभा की सीट बचाई। तो मैं समझता हूं कि जनता अपने आप जवाब देगी और जितनी बड़ी जीत होगी आप सब यहाँ पे साक्षी बनेंगे। कल कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन भरने जा रहे हैं, इसमें कितने बड़े नामी चेहरे रहेंगे? सभी हमारे सारे वरिष्ठ नेता हैं, एकजुटता से कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आएंगे। बीजेपी के एकजुटता का बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, पूरा चुनाव हराने में लगे हुए हैं। ये पूरे संदेश से चारों तरफ हमारे कांग्रेस पार्टी एकजुटता से कल दिग्विजय सिंह जी आएंगे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी रहेंगे, विवेक तनखा जी रहेंगे, सचिन यादव जी रहेंगे, अशोक सिंह जी रहेंगे, लाखन सिंह जी रहेंगे, हमारे विधायक फूल सिंह बरैया जी रहेंगे और तमाम हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं सब रहेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी एकजुटता से यहाँ रहेगी निश्चित रूप से। नगर में एक अफवाह है, जैसे कि रामनिवास जी पहले कांग्रेस में ही थे, तो जो अभी जो विधायकों की कार्यशैली और रामनिवास जी कार्यशैली एक ही रही है, तो नगर में ये अफवाह है कि कुछ विधायक कार्यरत यहाँ भी हैं पर अंदर से उनको भी सपोर्ट करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस तरीके से कल बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी का आम कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
बीजेपी के सारे नेता अपने आप को ठगाव महसूस कर रहे हैं और जितनी भीतरघात वो कर रहे हैं उतनी भीतरघात तो आज तक मैंने देखी नहीं है। और आपको 13 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, सब दूध का दूध और पानी का पानी तो हो आपको जाएगा। विश्वास है पंजा जीतेगा और 50,000 वोट जीतेंगे। जीतेगा साहब। एक और प्रश्न बनता है सर बिल्कुल पूछिए। कि वैसे तो ये विजयपुर कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन कहा जाता है कि वो कांग्रेस नहीं, यहाँ पर एक चेहरा जीतता है, वो है रामनिवास रावत। इस बारे में आप क्या कहेंगे? 8 विधानसभा के चुनाव हुए हैं जी, आप सब यहाँ के विजयपुर के रहवासी हैं, आपने हर बार वोट का देखा। सीट कांग्रेस की है। हर समाज ने बिना किसी दलगत राजनीति के, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बिना किसी दलगत राजनीति के इस बार प्रत्याशी को हराने के लिए वोट देंगे। ये आप देखना। और 13 नवंबर को जब आप देखेंगे तो प्रत्येक माता बहन, प्रत्येक बुजुर्ग, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का और सभी दल के कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। धन्यवाद। ठीक रहा भैया।